नो क्लास में क्या बताया जा रहा है, क्योंकि आपको शायद मटेरियल इधर उधर नहीं मिलेगा, जो टॉपिक्स है आपको इकट्ठा एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट कुछ सीखोगे। वेलकम टू द क्लास प्रियंका, बोलिए बेटा। हैंड रेज किया आपने? ओके, बता देना क्या प्रॉब्लम है। चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 5 है ये। लिंक ओपन करने में बाकी बच्चों को दिक्कत आती है क्या? नो मैम। नहीं, देखो अगर आपका इंटरनेट सही काम कर रहा है तो लिंक ओपन होने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कई बार हो सकता है आपका सिस्टम अपडेटेड नहीं है, अपने फोन्स को अपडेट कर लिया करो, नया जो सॉफ्टवेयर है उस पर अपडेट कर दो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। लेक्चर नंबर 5 आज हम पढ़ेंगे स्क्रू गॉज। तो ये होता है स्क्रू गॉज, दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। नहीं दिखाई दे रहा? स्क्रीन तो शेयर्ड है। हम दिखाई दे रहा है। एक बार बेटा आप दोबारा ज्वाइन कर लो। आ गया? ठीक है, इसका मतलब आपका नेट स्लो है, लैगिंग अगर है तो। ओके, अरे भाई स्क्रीन पे आना था ये। तो आपको पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे इस पे बहुत सारे। तो पार्ट्स पहले डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले ये है क्या, स्क्रू गॉज एक मेजरिंग डिवाइस है। जैसे हमारे पास डायामीटर, लेंथ, लीनियर डायमेंशन हम वर्नियर कैलिपर में मेजर कर रहे थे, वैसे ही हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। जिस भी चीज का आपको लेंथ मेजर करना है, डायमीटर मेजर करना है, थिकनेस मेजर करनी है, तो आप उसको कहाँ डालते हैं? यहाँ पे। मान लीजिए एक आपके पास क्या है, सिलेंडर है ऐसे, और आपने उसको ऐसे डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, ये आपके पास एक्चुअली क्या है, ये आपको दिख रहा है ना, ये इस तरीके से जैसे आपके पास पेच होता है, ठीक है, वैसे ही है ये रोटेट कर सकता है। देखिए इसमें दो तरीके के स्केल होते हैं। ये होता है एक जिसको हम स्लीव कहते हैं, इसको हम मेन स्केल भी बोलते हैं। जनरली क्वेश्चंस में मेन स्केल से भी इसका डेटा गिवन होता है, स्लीव नाम से भी गिवन होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम स्लीव भी कहते हैं। इसके ऊपर एक स्केल है, जैसे हमारे पास वर्नियर कैलिपर में एक मेन स्केल था, वैसे ही स्क्रू गॉज में ये मेन स्केल का काम कर रहा है। ये होता है आपके पास सर्कुलर स्केल, इसके ऊपर भी ऐसे डिविजन होती है। ठीक है, ये रोटेट कर सकता है। जैसे ही मान लीजिए क्या करेंगे, आप इसमें कोई भी आइटम डालेंगे, मान लो शुरुआत में कोई भी आइटम नहीं है, तो ये जो है ये पूरा ऐसे टच में होगा। ये आपके पास जो भी है, ये स्पिंडल जिसका नाम है, ये बिल्कुल ऐसे टच में होगा। आप इसको जैसे ही सर्कुलर स्केल को रोटेट करेंगे, कैसे रोटेट करेंगे, ये थिम्बल है, इसका नाम क्या है, थिम्बल। इसको आप अरे एक मिनट रुकिए, हाँ जी, ये थिम्बल है। आप जैसे ही मान लीजिए इसको रोटेट करते हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, जैसे हम नल खोलते हैं ना, वैसे ही अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पीछे जाने लग जाएगा। इसमें स्पेस बढ़ता जाएगा, जितना भी थिकनेस का आपका जो भी है, मान लीजिए कुछ भी आप मेजर कर रहे हैं, मान लो मैं स्कैन लेट्स से मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं इस पेन का कैप का डायामीटर मेजर करना चाहती हूँ, तो मैं उसके अंदर ये डालती हूँ यहाँ पे, इन दोनों के बीच में। इसको हम स्टड भी कहते हैं, स्टड या एनविल नाम से होता है। इनके नाम थोड़े ध्यान रखेंगे, ये रखने ही पड़ेंगे आपको, स्टड या फिर एनविल। मैं अच्छे से लिख दूं एक बार ताकि आपको बाद में नोट्स में समझ में आ जाए। इसका दूसरा नाम क्या है? आता है क्या बेटा? इसका डायग्राम आता है? डायग्राम नहीं आएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल इस पे आएंगे। तो इसको स्टड कहते हैं, जो ये मेटल का लगा हुआ है, इसी को हम एनविल भी कहते हैं, इसको हम स्पिंडल बोलते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पर हो सकता है आपका वर्ड यूज किया हो स्क्रू, यही है वो स्क्रू। ठीक है, ये मेन स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है। जैसे ही मान लीजिए मुझे इस कैप का डायमीटर मेजर करना है, मैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में लगाती हूँ, ठीक है, और इसको फिक्स करती हूँ। जैसे मुझे अगर लगाना है, मान लीजिए उसमें स्पेस कम है, तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज थिम्बल को रोटेट करूंगी। ठीक है, जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगी, ये जो स्क्रू है या स्पिंडल है पीछे आने लग जाएगा, और उसमें मैं इसको एडजस्ट कर सकती हूँ। मान लीजिए ज्यादा खुल गया, तो मैं वापस से उसको बंद करूंगी और उसको फिक्स कर लूंगी। किसके बीच में? एनविल और स्पिंडल या स्टड या स्क्रू के बीच में। इसको फिक्स कर लिया। ठीक है, एक्चुअली जब आपका थिम्बल रोटेट कर रहा है तो आपका ये सर्कुलर स्केल भी रोटेट कर रहा होता है, तो आपको यहाँ पर अलग अलग मेजरमेंट्स मिलेंगी। सर्कुलर स्केल को आप बोल सकते हैं इट्स लाइक वर्नियर स्केल। जैसे वहां वर्नियर स्केल था ना नीचे छोटा छोटा डिवीजन वाला, वैसे यहाँ पे ये सर्कुलर स्केल है। और मेन स्केल को हम स्लीव भी बोलते हैं। ठीक है, अब रेचेट क्या होता है? रेचेट का रोल ये होता है कि मान लीजिए मैंने इसको फिक्स कर लिया,
ठीक है, मैंने इसको फिक्स कर लिया, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये प्रॉपरली फिक्स हो गया है नहीं हो गया है। तो मैं इसको मान लीजिए फिक्स करने के बाद क्या करती हूँ, रेचेट को घुमाती हूँ। जैसे ही मैं रेचेट को घुमाऊंगी, इससे कट कट की आवाज आएगी, देन आई एम श्योर कि हाँ वो फिक्स हो चुका है। अगर नहीं आती है, इसका मतलब अभी भी उसमें गुंजाइश है और टाइट होने की, तो वो टाइट करना पड़ेगा। देन यू कैन चेक रेचेट को घुमा के कि वो चल रहा है नहीं चल रहा है, मतलब सही से फिक्स है कि नहीं फिक्स है। ये एक यू फ्रेम है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि इसमें हम लोग मेजर क्या करेंगे। देखिए, जब हम वर्नियर कैलिपर की बात कर रहे थे तो मिनिमम वैल्यू हम मेजर कर पा रहे थे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जो नॉर्मल स्केल है उसमें हम अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर कर सकते हैं। जैसे आपका नॉर्मल स्केल में 1 mm है ना, सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 mm, यानी कि 0 सेंटीमीटर में बताइए कितना हो जाएगा 1 mm का। आवाज आ रही है सबको? 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर जब स्केल यूज किया, तो वर्नियर स्केल जब यूज हुआ तो आपके पास हम कहां तक मेजर कर सकते थे 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप मेजर कर पा रहे थे। हालांकि ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला भी हम तब बोल रहे हैं जब उसमें मान लीजिए जो मेन स्केल है उसका 10 डिवीजन और 9 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल था, और आपका mm में अगर स्केल दे रखा है, अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, लीस्ट काउंट भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम अगर जो नॉर्मल जनरली यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं कि 9 वर्नियर स्केल डिवीजन आपके 10 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है, इसको यूज करते हैं। और आपका स्केल mm में, यानी एक एक डिवीजन mm में लिखा होता है, तो आपके पास कुछ ऐसे निकल के आते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि वहां हम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल पा रहे थे, जबकि हमारा जो ये नॉर्मल स्केल है ये आपका सिर्फ अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल पा रहा था, ठीक है। अब स्क्रू गॉज क्या करेगा, स्क्रू गॉज आपका अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर्स हमको दे सकता है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ज्यादा का भी दे सकता है, वो डिपेंड करता है उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, लेकिन 3 डेसिमल प्लेसेस तक तो देगा। ये बात सबको क्लियर है? कंपोनेंट सबको क्लियर है? स्टड क्या है, एनुअल क्या है, स्पिंडल, मेन स्केल, स्लीव, टिम्बल, सब कुछ क्लियर है? डेसिमल प्लेसेस तक कौन देगा? क्या कह रहे हो बेटा? मैम 3 डेसिमल प्लेसेस तक कौन वैल्यू देगा? वैल्यू वो हम बताएंगे आपको कैसे आएगी अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। लीस्ट काउंट निकालेंगे, जैसे वहां का लीस्ट काउंट क्या था, ये आ रहा था आपके पास 0.01 सेंटीमीटर। मिनिमम वैल्यू आप मेजर कर पा रहे थे वर्नियर स्केल से 0.01। यहाँ पर अगर आप बात करें तो हम 0.001 तक ही कर पाएंगे, ठीक है। वो कैसे मेजर करेंगे, वो रीडिंग लेना मैं आपको सिखाऊंगी कैसे करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी पिच क्या होता है, सबसे पहले एक नया टर्म आया है आपके सामने, पिच। पिच क्या होता है, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको इतना सुंदर बनाया गया है। आपको ये स्पिंडल दिखाई दे रहा है ना, स्पिंडल के थ्रेड्स है, जैसे अगर आपने पेज भी देखा हो तो ऐसे लाइंस लगी होती है ना उस पे, ऐसे ऐसे, राइट। इन लाइनों के बीच की अगर हम बात करें, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 थ्रेड्स, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 थ्रेड, लेट्स से x, जो स्पिंडल का थ्रेड्स है, जो लाइंस है स्पिंडल के ऊपर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है। और आपके पास अगर मैं इस सिंबल को रोटेट करती हूँ जिससे सर्कुलर स्केल रोटेट होएगा, लेट्स से पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने पर डिस्टेंस ये जो स्क्रू पीछे की तरफ कवर कर लेगा। जैसे मान लीजिए मैंने उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, एक रोटेशन मैंने किया, तो जैसे ही मैं एक रोटेशन करती हूँ तो ये जो आपका स्पिंडल है ये कितना पीछे मूव करा, वो यही डिस्टेंस है x, ठीक है। उसके थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस है वो उतना ही पीछे मूव करता है, यानी एक थ्रेड से पीछे मूव कर जाएगा जैसे ही आप उसका एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो आपको मेन स्केल दिखाई दे रहा है ना, तो मेन स्केल के अंदर जो डिविजन्स है, यानी 2 यूनिट्स अगर मैं लूं, उनके बीच का डिस्टेंस भी ये होता है x। यस, आपका एक थ्रेड, यस आप बोल सकते हो कि एक थ्रेड जो स्पिंडल का है वो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर चला गया। अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज खोल रहे हो, मान लीजिए एक रोटेशन आपने क्लॉकवाइज किया तो एक थ्रेड बाहर आ गया, बोल सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब देखो कितना सुंदर डिजाइन किया गया है कि भाई जो थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस है, इसके थ्रेड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी मान लीजिए ये 2 थ्रेड्स हैं इनके, ये जो थ्रेड का बीच का डिस्टेंस है, या फिर ये मेन स्केल की 2 डिवीजन यानी 2 यूनिट्स, जो 2 लाइंस आपको दिख रही है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, या फिर जो अगर आप इसको एक पूरा रोटेशन करें तो जो ये स्पिंडल पीछे मूव करता है, ये सारे तीनों डिस्टेंस एक है। इनको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें? मैम एनी डाउट? हाँ जी। मैम इसमें जितनी भी मेजरमेंट होती हैं वो 0 से 5 के बीच में ही होती है ना?
देखो मैंने यही बोला था, आपके अलग अलग तरीके से स्क्रू जो है डिजाइन होते हैं। 0 से 5, देखो यहाँ पर आपका जो ये थिम्बल है ये बहुत पीछे तक जा सकता है बेटा, ठीक है, और भी डिवीजन आ सकती है। जो बेसिकली जितना आपका स्पिंडल यहाँ तक आएगा, यानी इतना आप मेजर कर सकते हो जो भी आपका थिकनेस है, मैम ठीक है। तो डिविजन्स पे अभी नहीं जाओ, अभी आपको बस ये समझना, कुछ भी डिवीजन हो, कुछ भी एनी डिविजन हो, वो उस पे हम बाद में आएंगे। आपको अभी ये समझना है कि इन डिविजन्स के बीच का जो डिफरेंस है, या जो इस स्पिंडल के ऊपर या स्क्रू के ऊपर जो थ्रेड्स बने होते हैं, ऐसे लाइंस बनी होती है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, क्या मैं थिम्बल को अगर रोटेट करूं तो एक रोटेशन करने पर जो स्पिंडल पीछे मूव किया वो जो डिस्टेंस है वो सभी पिच है, ठीक है। उस तरीके से डिजाइंड है, एक दूसरे के साथ अलाइंड है। डिस्टेंस कवर्ड बाय स्क्रू इन स्केल वन में मैम स्केल में सेंटीमीटर लेंगे या 1 मिलीमीटर? सेंटीमीटर मिलीमीटर में क्या लेना है वो अभी हम बाद में बात करेंगे। अभी आप बस इतना समझो कि जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो चाहे एमएम में, चाहे सेंटीमीटर, चाहे इंचेस, अभी इस पे तो नहीं आई ना मैं भी आपको बस ये बता रही हूँ कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, उसको हम पिच बोलते हैं। अभी क्लियर है? यस मैम। रीडिंग में आएगा वो चीज मैं अभी सिखाऊंगी आपको क्या डिविजन है। क्लियर? अब ये तो हो गया पिच, ठीक है। तो अब जो आपके पास एक और नाम से जाना जाता है स्क्रू गॉज, माइक्रोमीटर, ठीक है। आपकी बुक्स में वे भी माइक्रोमीटर मिल जाए या क्वेश्चन में मिल जाए, तो माइक्रोमीटर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये माइक्रोमीटर के प्रिंसिपल पे बना होता है, इससे ज्यादा आपको उसके जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। लीस्ट काउंट का पहले तो फॉर्मूला ही लिख लो। लीस्ट काउंट होता है बेटा पिच डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो आपका मेन स्केल है ना, ये एमएम में दिखा रखा है। कहने का मतलब क्या है कि ये आपकी जो डिविजन है इसके ऊपर ऐसे 1 2 3 4 5, ये 0 मान लो, ये मान लो आपके पास 5th हो गया, और 6 7 8 9 10, ये आपके पास क्या हो गया पूरा, मतलब यहां तक हो गया, ठीक है। तो आपको जो ये यूनिट्स आपको दिख रही हैं, तो ये आपके पास क्या है, इन दो यूनिट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 mm। अभी क्लियर है? और नंबर ऑफ डिविजन्स आपके सर्कुलर स्केल पे कितने हैं? मान लीजिए 100 डिविजन्स है, वो नंबर है, 100 डिविजन्स है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट वो होता है जो मिनिमम मेजरमेंट एक डिवाइस कर सकता है। क्या वो मिनिमम मेजरमेंट 1 mm है? क्या वो मिनिमम मेजरमेंट 1 mm है? नहीं, वो 1 mm नहीं है, ठीक है। मिनिमम मेजरमेंट इसका 1 डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पे कितना होगा 0.01, ठीक है। ये इसका लीस्ट काउंट है। और ये लीस्ट काउंट कब है? जब हमारे डिविजन एमएम में है। एक डिवीजन आपका 1 mm है और नंबर ऑफ डिविजन 200 100 है, हो सकता है 200 होती तो मेरा लीस्ट काउंट कितना हो जाता? 1/200, राइट। 1/200 कितना हो जाता आपके पास? 0.5 के नीचे भी 2 0, 0.005, राइट। 1/2 को क्या लिख सकते हो? 0.5। मैम इसकी यूनिट एमएम है। यस, यूनिट। अब यहाँ देखो बिल्कुल एमएम है, क्योंकि हमारा हम बोल रहे हैं क्या कि पिच जो है 2 यूनिट्स के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर आप बात कर रहे हैं, अब मैं इसको यूनिट का भी आपको समझाती हूँ। देखिए जैसे ही आप इस सिंबल को मूव करेंगे, इसको रोटेट करेंगे ना, जैसे ही एक रोटेशन करोगे आपको एक डिवीजन दिख जाता है, ठीक है। मान लीजिए दूसरा रोटेशन किया, दूसरा डिवीजन आ गया, ठीक है। तो यानी कि जब आप 100 डिविजन घुमा देंगे, यानी पूरा एक रोटेशन में कितना डिविजन आ गया? 100 डिवीजन। तो 100 डिवीजन घुमाने पर क्या हो जाएगा आपके पास? एक रोटेशन, और एक रोटेशन के अंदर आपके पास 1 mm आ गया, यानी 1 सर्कुलर डिवीजन किसके इक्वल है? 1/100 mm, यानी कि 0.01 mm। तो यानी जो आपका स्केल है वो mm में है, तो आपका लीस्ट काउंट mm में है। समझ में आया? मैम जैसे हम कोई स्प्रिंग को घुमाते हैं तो उसमें एक फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने पे उसका कैसे मानते हैं? जैसे मैं आपको इसको एग्जांपल से सिखाऊंगी अभी कि कैसे मेजरमेंट करोगे आप, कैसे वो 1 डिवीजन दिखेगा, अभी बताती हूँ। अभी इतना समझ में आया कि आपके पास 1 रोटेशन यानी कि 100 डिविजन घूम गया। अगर एक रोटेशन ले रहे हो ना आप, इसका मतलब है
मान लीजिए आपने कुछ भी फिक्स किया उसमें और आपने थिम्बल को रोटेट किया, मान लो पूरा एक रोटेशन ले गया, यानी कि 100 डिवीजन घूम गया, और 100 डिवीजन घूमते ही आपको मेन स्केल पे एक यूनिट दिख जाएगा। ठीक है, तो यानी 100 डिवीजन इक्वलेंट टू 1 mm हो गया ना। 1 यूनिट किसकी इक्वल है वहां पर, 1 डिवीजन किसकी इक्वल है, 1 mm, यानी 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, यानी 100 डिवीजन घूमने पर कितना, 1 mm। तो 1 डिवीजन घूमना है अगर तो कितना आ जाएगा, 1 बाय में 100 यानी 0.01। तो सबसे मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट इस पर्टिकुलर केस में कितना है, 0.01। जब एक रोटेशन है उसमें 100 डिवीजन है और मेन स्केल पे mm में आपको आंसर्स मिल रहे हैं। ये बात सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। Yes. एक क्वेश्चन कीजिए। अब देखिए इससे क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। मान लीजिए 2 फुल टर्न्स कर दिया आपने ऑफ द सर्कुलर स्केल ऑफ गॉस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm ऑन स्केल। टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल दे दिया आपको 50। फाइंड द लीस्ट काउंट। सभी बच्चे निकालेंगे लीस्ट काउंट कितना आएगा। मैम इसको हम ऐसे लिखेंगे ना 1/50। आप देखो क्या लिखोगे, अभी मैंने आपको सिखा दिया क्या लिखना है। बताओ, आंसर निकाल के बताओ। मैम इसका आंसर सी है। सी, लेट मी चेक सी है कि नहीं। नो, सी नहीं है। बी आया है किसी का, लाइबा का बी आया है। बी कितना है, 0.01। देखते हैं करेक्ट है या नहीं, हो सकता है। और भी बाकी बच्चे निकाले। डी। डी आ रहा है, देखो मैम डी आर। डी आ रहा है। और किसका डी आ रहा है, मैम बी आ रहा है। बी आ रहा है। चलो देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि जब आप एक रोटेशन कर रहे हैं तो मेन स्केल पे एक डिवीजन दिखता है आपको। ठीक है, वो तो हो गया मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पिच बाय में नंबर ऑफ होंगे कहीं। सर्कुलर स्केल। बेटा अपना माइक ऑफ रखिए। सर्कुलर स्केल डिवीजन, डिवीजन। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ही मैं एक रोटेशन कंप्लीट करती हूँ, मुझे मेन स्केल पे मान लीजिए पहले इनिशियली 0 था, अब मुझे एक डिवीजन दिखा। यानी आपके पास ये क्या बोल रहा है, 2 फुल टर्न्स ऑफ सर्कुलर स्केल ऑफ गॉस कवर्स डिस्टेंस ऑफ 1 mm, यानी 2 रोटेशन करने पर 1 mm आ रहा है ना। फॉर 2 रोटेशंस आपके पास कितना आ रहा है, 1 mm। लेकिन पिच क्या होता है, जो एक रोटेशन करने पे आता है। ठीक है, मेन स्केल पे जो एक डिवीजन दिखेगा एक रोटेशन करने पर, तो यानी 1 रोटेशन में वो कितना करेगा, 0.5 mm। इसको हम लोग पिच बोलते हैं कि एक रोटेशन में मेन स्केल के ऊपर या स्लीव के ऊपर क्या आपका डायमेंशन आया। मान लीजिए उसके ऊपर 2 दिखती, 3 दिखती। ठीक है, तो एक रोटेशन में आपको चेक करना है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे क्या कि अब नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इज 50। यानी लीस्ट काउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.5 0.01 बाय में 50। तो आप इसको लिख सकते हैं 0.1 बाय में 10, यानी कि 0.01 यूनिट। क्या लिखूं, पिच किसमें आपकी, mm। mm। ठीक है, यानी कि अगर आप थिम्बल को घुमा रहे हैं, सर्कुलर स्केल को घुमा रहे हैं, तो आपका एक रोटेशन में 50 डिवीजन घूमता है। कहने का मतलब है यानी 50 डिवीजन घूमेगा, एक रोटेशन हो गया। और एक रोटेशन में आपको जो उसके ऊपर दिखाई दिया वो 1 mm दिखाई दिया, 1 mm डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो 1 mm इज पिच। ठीक है, और नंबर ऑफ डिविजन्स क्या है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, उनसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि इसका लीस्ट काउंट कितना है, ये मिनिमम मेजरमेंट कितना कर सकता है, 0.01 mm अप टू 2 प्लेसेस। ठीक है, अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखें तो आपको अप टू 3 प्लेसेस मिलेंगे ना। यस मैम। ठीक है, वहां पर आपके पास 0.1 mm तक था। ठीक है, और आपके पास लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में 0.01 mm था। मैम हम्म, मैम जैसे इसमें तो हमें दे रखा था कि 2 फुल राउंड करने पे इन्होंने वन वन
अगर मैम अगर हमें ऐसे ट्रेन रखा हो और बोला हो कि 1 mm मीटर कंप्लीट कर रखा है रोटेशन में और हमें इतने का निकालना है, तो हम इसमें अपॉन 100 लिखेंगे ना इसके। अपॉन 100 आप तब लिखेंगे जब आपके पास स्केल का डिवीजन आपको 100 दे रखा है, यानी एक रोटेशन में 100 डिवीजन आपके जा रहे हैं। तो अगर वो बोल दे कि नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल 100 है, यानी एक रोटेशन में 100 डिवीजन घुमा है वो, ठीक है, और यस मैम। तब आपका 1 mm दिखाई दे रहा है, यस, तब आप लिखोगे 1/100, ठीक है। ओके मैम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कीजिए। लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ अ स्क्रू गॉज इज 1 mm. The minimum number of divisions on its circular scale required to measure 5 micrometer diameter of a wire is. देखिए आपका जो क्वेश्चन अलग है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो आप मुझे लास्ट में पूछे, नहीं तो ऐसे बहुत डिस्टर्बेंस होता है। इससे रिलेटेड है तो पूछे बस, ठीक है। तो लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ अ स्क्रू गॉज इज 1 mm. अच्छा ये मुझे बताओ, क्या इन्होंने ये स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट दे रखा है? सवाल यही गलत करते हो आप। मैम क्या इन्होंने मेन स्केल का मेन स्केल का दे रखा है? मेन स्केल का लीस्ट काउंट दे रखा है, मिनिमम मेजरमेंट उस पर कितना है, ठीक है। तो वो उसका पिच हो गया ना, यस मैम। यानी कि दो डिविजन्स के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, यानी एक रोटेशन पे आपको एक डिवीजन दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लीस्ट काउंट दे रखा है, पिच दे रखा है, किसका? मेन स्केल का। कितना है? 1 mm। आगे क्या दे रखा है? मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ अ वायर, यानी कि इतना मेजरमेंट आप कर पाओ, दिस इज द मिनिमम मेजरमेंट। जैसे हम लोग यहाँ बोल रहे थे कि हम 0.001 मेजरमेंट कर पाए, वैसे ही अब यहाँ पर आपके पास जो फाइनल है कि इतना मेजर कर पाए, यानी कि 5 × 10⁻⁻6 मीटर मेजर कर पाए, यानी कि 5 × 10⁻⁻6 × 10⁻2 मीटर मेजर कर पाए। या अगर मैं mm में बात करूं तो 5 × 10⁻⁻6 × 10⁻2 × 10 mm मेजर कर पाए। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, लीस्ट काउंट अब ये कंप्लीट सेट इंस्ट्रूमेंट का है, दिस इज इक्वल टू पिच बाय में नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। स्केल डिवीजन। अब जरा वैल्यूज पुट करके बताओ कितना आंसर आएगा। आंसर इज डी, 100 आ रहा है। 100 नहीं आ रहा है, क्या कहाँ गलती कर रहे हो आप लोग? पिच का वैल्यू है 1 mm, नीचे भी मैंने mm में कन्वर्ट कर लिया ना। अच्छा नीचे तो नंबर ऑफ डिविजन आपको निकालना है, दिस इज योर x जो आपको निकालना है, और जो मिनिमम मेजरमेंट आपको करनी है वो कितना है? 5 × 10⁻⁻6 × 10⁻3, आप इसको लिख सकते हो 5 × 10⁻3, यही है ना? क्लियर है सबको? हाँ जी, तो x 1 में 5 × 10⁻3, जब भी आपको नीचे 5 देके आप सॉल्व कर सकते हैं। 1/5 ऐसे पॉइंट कितना हो जाएगा? 0.2, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आएगा? 200। 200 डिवीजन जब सर्कुलर स्केल पे होगा, और जब मेन स्केल पे 1 mm है आपका लीस्ट काउंट, तो आप कितना मिनिमम मेजरमेंट कर पाओगे? 5 माइक्रोमीटर डायमीटर, इतना छोटा डायमीटर, 5 × 10⁻6 मीटर, यानी कि 5 × 10⁻³ mm, इतना छोटा डिवीजन जो है आप मेजर कर पाओगे, इतना छोटा डायमीटर मेजर कर पाते हो, ठीक है। क्लियर है सबको? क्वेश्चन आया समझ में? चलिए अब हम आते हैं फाइंडिंग द रीडिंग के ऊपर। फाइंडिंग द रीडिंग, अभी जैसे हम लोग 1 ईयर स्केल में कर रहे थे, हम लोग क्या कह रहे थे कि आपका जो मेन स्केल है उसके ऊपर जो प्रॉपर रीडिंग है वो लिखते हैं, प्लस में 1 ईयर स्केल का 0 किसके साथ कोइंसाइड करता है वो डिवीजन लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय में लीस्ट काउंट। यही कर रहे थे ना हम लोग? यस मैम। यही था। यहाँ पर भी ऐसे ही चीज आएगी कि आपके पास मेन स्केल रीडिंग, यानी कि स्लीव के ऊपर जो है मेन स्केल रीडिंग, फिर आएगा आपके पास सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे करेंगे आप? जैसे मैं आपको बना के दिखाऊं, मान लीजिए आपके पास ये ऐसे है, और ये हो गया आपके पास सर्कुलर स्केल जो ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है मैंने, ठीक है। इसके ये आपके पास मेन स्केल हो गया, मान लो ये 0 है, ये 1 2
3 और लेट्स से एक आपको और दिख रहा है 4, यानी कि प्रॉपर कितने डिविजन आपको दिख रहे हैं? 4 डिविजन दिख रहे हैं, ये तो है ही। और मान लो जो स्केल है वो mm के अंदर है, तो 4 mm हो गया। तो ये तो हो गया मेन स्केल रीडिंग, या फिर आप इसको बोल सकते हो स्लीव पे जो आपको रीडिंग मिल रहा है। प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे करेंगे? अब देखिए, हो सकता है कि इस टाइम पर, इसका मैं दूसरा एक फिगर आपको बना के दिखा रही हूँ, ये ऐसे, ये सेम टू सेम है। यहाँ आपको 4th दिख रहा है, तीसरा, दूसरा, पहला, ये 0 गया, ठीक है। ये जो है वर्नियर स्केल का देखना है कि ये अब कौन सी डिवीजन के साथ मैच कर रहा है। क्या करना है आपको? कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेसलाइन, स्केल विद बेसलाइन। अब इसमें बेसलाइन क्या है? ये जो है, ये जो मेन स्केल आपको दिख रहा है ना, दिस इज बेसलाइन, इसके साथ कौन सा मैच कर रहा है। लेट्स से आपके पास यहाँ पर जो है वर्नियर स्केल, सॉरी, ये जो सर्कुलर स्केल है इसका 0 यहाँ है, फिर 1, फिर 2, और इसके साथ 3rd डिवीजन मैच कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए? इसका लीस्ट काउंट चाहिए। 3rd डिवीजन ये है 0, 1, 2, 3, 3rd डिवीजन इस बेस लाइन के साथ मैच कर रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय में लीस्ट काउंट, कहाँ लिखा था मैंने? ये +3 इंटू में लीस्ट काउंट कितना है। फॉर एग्जाम्पल कि इसमें 100 डिविजन है, ठीक है, और ये जो डिविजन है ये mm में है, तो अब आप निकाल सकते हो कि नहीं? इनके बीच का डिस्टेंस जो मिनिमम मेन स्केल कितना है? 1 mm, दैट इज पिच। तो 1 बाय में सर्कुलर स्केल में कितना डिवीजन है? 100, दिस इज लीस्ट काउंट, दैट इज 0.01, राइट। ये लीस्ट काउंट है इन mm, यानी कि अब जो स्केल के साथ ये जो सर्कुलर स्केल का 3 जहां कॉन्साइड कर रहा है, मतलब आपका बेस लाइन से सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है वो डिवीजन ले लिया 3, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, तो ये हो जाएगा 4 प्लस में 3 इंटू में 0.01, तो आपका क्या हो जाएगा? 4 प्लस में 0.03, ये हो जाएगा 4.03 mm, ठीक है। या फिर आप इसको लिखेंगे मैम 0.03 सेंटीमीटर, ठीक है। मैम जैसे हमने मैम उसमें वर्नियर वाले में 2 से मल्टीप्लाई किया था, वैसे इसमें 3 से करेंगे ना? 2 से मल्टीप्लाई किया था, वहां पर भी आप क्या कर मैम रहे थे? आपने बोला था ना, आप मैंने आपको क्या बोला है? कि मेन स्केल पे आपके आपको जो रीडिंग दिखता था, प्लस में आप क्या करते थे? वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, मान लीजिए 6th कोइंसाइड कर रहा है, तो 6th यानी कि 6 को आप मल्टीप्लाई कर रहे थे लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल, और उसको फिर आप मेन स्केल के साथ ऐड कर रहे थे, ठीक है। मैम आपने बोला था कि अप टू डेसिमल 3 से स्टार्ट हो। क्या कह रहे हो? मैम आप बोला था कि जितने भी अप टू डेसिमल्स बनते हैं, काउंटिंग जितनी भी स्टार्ट होती है वो 3 से होती है। नहीं, मैंने ये नहीं बोला था। मैंने ये बोला था कि अब देखो, जब आप मान लीजिए कुछ भी इंस्ट्रूमेंट में आपने कुछ भी, ये मान लीजिए ये आपने मेजर कर, ये आपने स्टड और स्पिंडल के बीच में फिक्स किया, तो आपने इसको रोटेट करना शुरू किया ना, आपने इसको रोटेट करना शुरू किया, अब वो फिक्स हो गया, मान लो जिस डिस्टेंस पे फिक्स हो गया, उस टाइम उस सर्कुलर स्केल का 3 नंबर जो है, यानी 3rd जो डिवीजन है वो इस बेस लाइन के साथ मैच कर रहा है, यानी जो कोइंसाइडिंग है, हो सकता है आपका 5th कर रहा होता, हो सकता है 10th कर रहा होता, हो सकता है 15th कर रहा होता, वो आप नंबर लेंगे, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मेन स्केल की रीडिंग से ऐड करेंगे। क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन करो फिर। The thimble of a screw has 50 divisions and spindle advances 1 mm when the screw is turned through 2 rotations. When the screw is used to measure the diameter of a wire, the reading on sleeve is found to be 0.5 mm and reading on thimble is found 27 divisions. What is the diameter of wire in centimeter? ठीक है, आप लोग सभी प्रैक्टिस करें, इसका निकालें आंसर। मैं प्रियंका को रिपीट कर देती हूँ। मैंने आपको क्या बताया है? 2 स्केल है, इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया। 2 स्केल है, एक मेन स्केल है, एक सर्कुलर स्केल है। अगर मान लीजिए आपका ये जो पूरा स्क्रू गॉज था, इसमें आपने जो भी मेजरमेंट करना था आपने यहाँ फिक्स किया, तो जब आप फिक्स करेंगे तो आप उस थिम्बल वाले पार्ट को, सर्कुलर स्केल को रोटेट कर देना। इसको खोलने के लिए इतना थिकनेस के लिए खोलना पड़ेगा ना, तो रोटेट करना पड़ेगा। जब आप रोटेट करोगे तो कुछ डिविजन आपको यहाँ दिखाई देंगी और कुछ डिविजन यहाँ जो दिख रही हैं। अब लेते कैसे हैं? मान लो यहाँ पर 3 डिविजन दिखी,
तो ये तो आपको सीधा पता है, ये स्केल mm में है, 3 डिवीजन दिखने का मतलब क्या है, 3 mm दिख रहा है आपको, ठीक है। प्लस क्या होगा, अब एग्जैक्ट 3 ना दिख के देखिए आगे वाला डिस्टेंस दिख रहा है, मान लीजिए ये पहला, दूसरा, तीसरा और आपका सर्कुलर स्केल कहीं यहां आया, ठीक है। तो आपको 4th डिवीजन नहीं दिख रहा ना, लेकिन इतना डिस्टेंस तो ये भी मेजर करना पड़ेगा, राइट। तो वो हम सर्कुलर स्केल की हेल्प से ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, ये 3 डिवीजन मान लीजिए ये मेन स्केल के ऊपर है, ये मेन स्केल सर्कुलर स्केल की जिस डिवीजन के साथ कोइंसाइड करे वो डिवीजन उठाइए, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कीजिए, यही तो बोला मैंने। अब मान लीजिए हो सकता है आपका जो सर्कुलर स्केल है उसका 0, 1, 2, 3, 4 और 5th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड कर रहा है, और यहाँ पर आपको कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। तो 3 mm प्लस में 5 इंटू में लीस्ट काउंट मान लो, इसका लीस्ट काउंट मैंने दे दिया आपको, इसका लीस्ट काउंट है 0.01 mm, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो आपके पास फाइनल रीडिंग आ जाएगी, ठीक है प्रियंका। ओके, थिम्बल ऑफ अ स्क्रू हैज 50 डिविजन्स, यानी सर्कुलर स्केल दे रखा है, ये सर्कुलर स्केल पे नंबर ऑफ डिविजन्स दे रखा है आपको। एंड स्पिंडल एडवांसेस 1 mm व्हेन द स्क्रू इज टर्न थ्रू 2 रोटेशंस, 2 रोटेशंस करने पर 1 mm डिस्टेंस कवर कर जाता है स्पिंडल, ठीक है। तो 2 रोटेशंस करने पर 1 mm कवर करना। आपको क्या पिच क्या होती है, जो 1 रोटेशन करने पर डिस्टेंस कवर करे जो आपका स्क्रू है वो, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 1 रोटेशन पे 1/2 mm, दिस इज 0.5 mm इज पिच, 0.5 आ गया पिच। अब आपको निकालना क्या, लीस्ट काउंट तो चाहिए होगा ना, कुछ भी रीडिंग अगर लेना है तो लीस्ट काउंट क्या होगा, पिच बाय में नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल दैट इज 50, ये कितना हो जाएगा 0.1 बाय में 10, दिस इज 0.01 mm, लीस्ट काउंट आ गया। अब आगे क्या दे रखा है, व्हेन द स्क्रू इज यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर द रीडिंग ऑन स्लीव इज फाउंड टू बी 0.5 mm, क्या ये मेन स्केल रीडिंग नहीं होगी, मेन स्केल रीडिंग होगी ना, जो स्लीव पे आपको दिखाई दे रहा है MSR 0.5 mm, एंड रीडिंग ऑन थिम्बल इज फाउंड 27 डिवीजन, यानी कि मेन स्केल का जो लाइन है वो आपका 27th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल के साथ मैच कर रहा है। तो रीडिंग आप लिखते कैसे हैं, रीडिंग होता है आपके पास क्या, मेन स्केल रीडिंग, यानी कि 0.5 प्लस जो डिवीजन आपका मैच कर रहा है 27वां, उसको आप इस लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे 0.01, ठीक है। तो आपका क्या आंसर आ रहा है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 0.077 सेंटीमीटर, लेट मी चेक, यस बिल्कुल सही आया जहांशु, कीप इट अप बेटा, ऐसे ही करते रहो, 0.077 सेंटीमीटर, पहले ये mm में आएगा फिर आप उसको सेंटीमीटर में कर लेना, ठीक है। mm में आएगा ये 0.77 mm, 1.3, ठीक है। 1.35 क्या आ गया, 1.35 नहीं आएगा, इसका बता रहे हो क्या, ठीक है। क्लियर है, रीडिंग लेना आ गया सबको, क्या चाहिए आपको, मेन स्केल पे कितना दिखाई दे रहा है, प्लस क्या चाहिए, कौन सा डिवीजन सर्कुलर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है इस बेस लाइन से, जिसको आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर दोगे। तो लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पिच बाय में नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कितना है, 1 रोटेशन में जो डिस्टेंस कवर हुआ मेन स्केल के ऊपर, या अगर आपको ऐसे दिया हो तो 2 थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, या 1 रोटेशन पे कितना आपका स्पिंडल पीछे मूव किया। इन्होंने क्या उल्टा दे दिया, इन्होंने बोला कि 2 रोटेशंस पे स्पिंडल 1 mm मूव किया, तो 1 रोटेशन में स्पिंडल जो मूव करेगा वही तो आपके पास लीस्ट काउंट है, ठीक है। क्लियर है प्रियंका, हाँ बेटा, सारे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का लैंग्वेज बदलेगा, कॉन्सेप्ट तो ये लगेगा, अब आपको पिच निकालना आ गया, आपको लीस्ट काउंट निकालना आ गया, आपको मेन स्केल पे रीडिंग लेना आ गया, आपको सर्कुलर स्केल पे रीडिंग लेना आ गया, आप कहाँ अटकोगे, कहीं नहीं अटकोगे, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अटक रहे हो इसका मतलब प्रैक्टिस की कमी है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक नया टॉपिक इसी का, जीरो एरर इन करेक्ट रीडिंग। हाँ जी आपकी वॉइस नहीं आ रही थी मैम, एक बार बेटा, और मेरी बता हिमांशु आ रही है क्या, यस बाकी मैम। बच्चों, वंदना, प्रियंका,
मैम नेट इशू। यस मैम। आ रही है बेटा, आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम है इसका। यस मैम आ रही है मैम। यस, अब हम समझते हैं क्या एरर हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में, हो सकता है बार बार यूज करने की वजह से दिक्कत हो। ठीक है, तो एरर का अगर मैं आपको फॉर्मूला फिगर से समझाऊं तो दो तरीके की एरर होती है, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, तो मान लीजिए पहला केस ये है कि जो आपका मेन स्केल का जीरो है, जो मेन स्केल का जीरो है, मान लीजिए मतलब ये जो बेस लाइन है मान लो, ये आपका बेस लाइन है और ये आपका सर्कुलर स्केल है। ठीक है, हो सकता है इनिशियली, अगर मैं इसको बिल्कुल क्लोज बताऊं, ये मान लो इसका जीरो है। इनिशियली क्या होगा कि जब ये बंद है इंस्ट्रूमेंट, तो मान लो ये यहाँ है और जो आपका सर्कुलर स्केल है वो भी ऐसे है, बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहा होगा, ऐसे। ये आपका जीरो है और ये सर्कुलर स्केल का जीरो है। ठीक है, एग्जैक्ट। लेकिन हो सकता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन में दिक्कत है, हो सकता है ओवर यूज करके उसका, या आप लोगों ने उसको बहुत ज्यादा तेज मरोड़ दिया, खोल दिया, तो इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ हो सकती है ना। तो अब हो सकता है कि आपका जो जीरो है वो ऊपर हो। इनिशियली आपका जीरो ऊपर है स्टार्टिंग में, जब वो बंद है, जब आपका जो स्टड है वो स्पिंडल के साथ टच में है, जब स्टड आपका स्पिंडल के साथ टच में है, बंद है, आपका गॉज जो है बंद है, अभी उसके बीच में आपने कुछ भी नहीं डाला हुआ मेजरमेंट करने के लिए, तो पहला तो ये दिक्कत हो सकता है कि भाई जीरो है ही ऊपर स्टार्टिंग में ही। दूसरा दिक्कत क्या हो सकता है, नीचे हो सकता है। क्या हो सकता है कि आपके पास नीचे है, आपके पास यहाँ जीरो है इनिशियल पोजीशन में, जब स्टड स्पिंडल के साथ टच में है। ये बात सबको क्लियर हुई? इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव एरर। इसको बोलेंगे पॉजिटिव एरर। हाँ जी बेटा। ओके मैम, हो गया क्लियर। ठीक है, अब देखिए, अब करेक्ट रीडिंग तो लाना पड़ेगा ना। करेक्ट यस रीडिंग क्या मैम। हो जाएगा, जो भी आपका रीडिंग आया है, ऑब्जर्व रीडिंग जो भी आपकी आ रही है, उसमें से आपको कुछ माइनस करना पड़ेगा। हम मान लेते हैं माइनस कर दिया आप लोगों ने जीरो एरर। अब जीरो एरर दोनों हो सकती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव, दोनों को ही सब्ट्रैक्ट करके आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पहला केस, जब हम बात करें पॉजिटिव एरर का केस ले रही हूँ मैं, पहला केस क्या ले रही हूँ, पॉजिटिव एरर का। तो आप देख पा रहे हो कि इसका जीरो अभी ऊपर है। ठीक है, मान लो मैंने स्क्रू गॉज में कुछ फिक्स कर दिया, ये मैंने ये कैप जो है उसके अंदर फिक्स कर दिया, मुझे इसका डायमीटर निकालना था। तो अब मैं क्या करूंगी, उसको खोलूंगी, उसको फिक्स करूंगी। मान लो जो इसका थिकनेस है वो कुछ थिकनेस आया, वो थिकनेस क्या शो कर रहा है, 6 mm शो कर रहा है, आपको थिकनेस 6 mm शो कर रहा है। आप जब आंसर्स निकालते हैं, जब कैलकुलेशंस करते हैं, तो आप जीरो, यहाँ जीरो से जीरो मैच करता है, फिर आप उसको ओपन करते हैं, फिर मेजरमेंट लेते हैं। लेकिन क्या आपका ऑलरेडी 2 डिविजन इसमें एडिड नहीं है? आपका आना चाहिए था 4 mm, लेकिन आपका ऑलरेडी 2 डिविजन फालतू आ रहा है। जैसे आप उसको खोलोगे, आपका 2 डिविजन बेटा फालतू आ रहा है, तो ये एक्स्ट्रा रीडिंग हो गया, आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर मान लो कुछ भी आया, आपका 2 mm आया, मान लो 2 डिविजन आपका फालतू आ रहा है, इसमें 2 डिविजन को आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर लो, डिस्टेंस आ जाएगा कितना है जो फालतू मेजर कर रहा है, 2 इंटू लीस्ट काउंट, जो भी मान लो इसका लीस्ट काउंट है 0.01, इसका लीस्ट काउंट है 0.002, 0.02 जो है फालतू मेजर कर रहा है, 0.01 mm। ठीक है, तो यहाँ जो भी ऑब्जर्व रीडिंग होगी आपकी XYZ कुछ भी आ रही है, मान लो आपके पास जो यहाँ डिविजन दिख रही है 1 2 3 4 दिख रही है। ठीक है, तो 4 प्लस में 0. सॉरी, जो आपकी जो भी मेन रीडिंग आ रही है, मेन रीडिंग तो देखो आपकी टोटल निकलेगी ना, आपका इस पे जो दिखाई दे रहा है मेन स्केल में, प्लस में जो आपका फाइनली जीरो मैच कर रहा होगा जिस डिवीजन के साथ, उसको लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करेंगे। लेट से कुछ भी आया आपके पास x आ गया, उसमें एक्चुअली में आपका इतना फालतू है, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 0.02। अब ये पॉजिटिव ही आपको लेना है, तो आपका ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग नेगेटिव एरर की। नेगेटिव एरर, अब देखिए ये नीचे है, ठीक है, प्लस ये नीचे है ना दोनों डिवीजन। नेगेटिव एरर में याद रखिए जीरो जो बिलो द बेस लाइन है,
तो अब जब आप उसमें कुछ फिक्स करेंगे, यस तो जब आप उसमें फिक्स करेंगे, मान लो आपने कैप का डायमीटर मेजर करना था, ये आपने इसको खोला, फिक्स किया। एक्चुअली मेजरमेंट होता है जब आपका 0 0 से कोइंसाइड करता है, फिर आप देखते हैं कि मेन स्केल पे कितना डिवीजन आया, सर्कुलर स्केल का कौन सा कोइंसाइड किया, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया। ये कहानी थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी मान लीजिए वो क्या दिखा रहा है आपको, जो डिवीजन दिखा रहा है वो आपको कम दिखा रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ऑलरेडी उसने ये जो है, ये अगर आप उसको घुमाएंगे बेटा तो आपके पास वो रीडिंग कम दिखाएगा। तो हम इसको नेगेटिव एरर लेके चलते हैं, माइनस जो भी आपका वैल्यू आएगा, मान लो यही 0.02 है, ये दो डिवीजन है ना, 0.02 आपके पास है। ठीक है, तो जो आपका ऑब्जर्व्ड रीडिंग आएगा कुछ भी XYZ, उसमें आप सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, लेकिन नेगेटिव एरर को हम माइनस के साथ दिखाते हैं, तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली में एरर मिस हो रहा है। ठीक है, इसको आप मिस कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि हर बार आपका एक्स्ट्रा जो है ये ऐड होके आएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये रीडिंग मिस हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों में ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा जो भी पार्ट आपका मिस हो रहा है। मैम करने का तरीका वही है, बस उसमें माइनस का हाँ, साइन। जो भी ऑब्जर्व रीडिंग वैसे ही निकालोगे जैसे निकालनी है। बस आपको ये देखना है कि अगर आपका पॉजिटिव एरर, यानी कि अगर 0 आपका बेस लाइन से पहले ही ऊपर दे रखा है, तो आपको उसको सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर आपका 0 बेस लाइन से पहले ही नीचे दे रखा है, तो आपको एक्चुअली में उसको ऐड करना है। इसलिए हम नेगेटिव 0 को नेगेटिव के साथ दिखाते हैं। जब वो नेगेटिव माइनस और फिर यहाँ पर माइनस करोगे तो माइनस माइनस होके प्लस हो जाता है। ठीक है, यस मैम। हाँ जी बेटा, किसको रीड करने का इजी मेथड चाहिए आपको? बोलो प्रियंका, क्या हुआ? बोलो भी। कोई नहीं, आपको समझ में आ गया 0 एरर? ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन, ये आप इसका रीडिंग निकालो। ये रीडिंग निकालें सभी बच्चे, कैसे निकालते हैं सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, आप मेरे को आंसर बताएंगे क्या आ रहा है। मैम जो अभी आपने समझाया उसी को समझ नहीं आया? मैम रीड कैसे करें वो नहीं आया। रीड कैसे करेंगे, आप इनिशियली उसको बंद करेंगे, आप उसके बीच में कुछ भी नहीं रखेंगे, जो भी आपने मेजर करना कुछ भी नहीं रखना, आपने स्क्रू गॉज को बंद रखना है, स्टड को स्पिंडल के साथ टच करके रखना है, बिल्कुल टाइटली बंद करके रखना है इसको। उस टाइम क्या होगा, अगर 0 के साथ 0 मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसमें एरर है। तो आप देख लो 0 से कितना ऊपर है या 0 कितना नीचे। मान लीजिए सर्कुलर स्केल का जो 0 है वो आपको इससे 2 डिवीजन ऊपर दिख रहा है, 1 2, मान लो 2 डिवीजन आपको जो है दिखाई दे रहा है, 1 2। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर पॉजिटिव एरर है। अगर आपका सर्कुलर स्केल, मान लीजिए क्या होता है कि कई बार उसके ऊपर ही चढ़ा हुआ होता है, वो इतना टाइट होता है कि वो घूमा हुआ होता है पूरा, तो आपके पास क्या होता है कि यहाँ पर नीचे की तरफ कितना डिवीजन शो कर रहा है, तो उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करो, एरर तो मिल गया आपको कि कितना डिवीजन बेस लाइन से ऊपर नीचे है, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके रख लो। क्या कह रहे हो, क्वेश्चन दिखाते हैं अभी, एक सेकेंड। आपको क्या करना है, जितना आपका बेस लाइन से ऊपर है, जितना बेस लाइन से नीचे है, उसको निकाल के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके रख लो। ये तो हो गया, आपके पास 0 एरर निकल जाएगा। अब अगर आपके पास ऊपर है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, और नीचे है तो उसको ऐड कर दो। एक तो तरीका आप ये कर सकते हो। दूसरा तरीका फॉर्मूले से समझे तो ऑब्जर्व रीडिंग माइनस में 0 एरर, जो भी आपका 0 एरर, पॉजिटिव को मैं पॉजिटिव दिखाती हूँ, नेगेटिव ये जो अगर बेस लाइन से 0 नीचे है तो मैं इसको नेगेटिव में दिखाती हूँ, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस ही हो जाता है, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, वो प्रॉब्लम ही नहीं है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। पॉजिटिव एरर को अगर ऊपर आपको 0 दिख रहा है उसको प्लस में मेंशन करें, अगर नीचे आपको 0 दिख रहा है उसको नेगेटिव में मेंशन करें। जो भी आपकी ऑब्जर्व्ड रीडिंग है, ऑब्जर्व रीडिंग वही है कि मान लो आपने खोला, जब आप खोल रहे हो आपको ये नहीं देखना 0 ऊपर था नीचे था, आपने खोला, उसमें कुछ फिक्स किया, ठीक है, कितना मेन स्केल पे दिखा, और आपका कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय में लीस्ट काउंट करके ऐड करना है, ये ऑब्जर्व रीडिंग है। अब आपको पता है कि एरर था स्टार्टिंग, जब इंस्ट्रूमेंट बंद था स्टार्टिंग में तो एरर था, वो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ऊपर 0 है तो माइनस कर दो, नीचे 0 है तो ऐड कर दो।
या फिर आप जो भी एरर आ रहा है उसके आगे प्लस लगाइए, अगर ऊपर 0 है, नीचे अगर 0 है तो उसके आगे नेगेटिव लगाइए, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ओके मैम। तो ये बात आपको समझ में आई ना कि पेन का डायमीटर एक्चुअली में 4 था, पर आपको दिखाई 6 दे रहा है। क्यों 6 दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो 2 डिवीजन ये भी तो रोटेट करके आ रहा है ना, आपने खोला तो 4 है लेकिन पहले ही उसमें 2 डिवीजन था, इसलिए आपको 6 दिखाई दे रहा है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। और सेकंड वाले केस में भी आप ऐसे ही एग्जाम्पल से समझ सकते हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए फिर। Figure 1.13 shows the reading obtained while measuring the diameter of a wire with a screw gauge in which thimble has 100 divisions. Calculate least count of screw gauge, second diameter of wire. थिम्बल पे 100 डिविजन है आपके, और देखो एमएम में आपको गिवन है, तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा बेटा? 1 mm बाय में 100, लीस्ट काउंट हो गया आपके पास कितना? 0.01 mm। ठीक है, फिर आपको देखना है कौन सा मैच कर रहा है, बताओ कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, देखो जरा कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है सर्कुलर स्केल का। ये तो 30 हो गया, 31, 32, 33, 34, 35, 35th डिवीजन जो है बेस लाइन के साथ मैच कर रहा है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, मेन स्केल पे देख लो कितना दिख रहा है, और मेन स्केल पे 1 2 3 4 5 कितना है? 1 2 3 4। आप ये देखेंगे ना, पहला डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस, तीसरा डिस्टेंस, चौथा और 5। क्या पांचवा डिवीजन आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। तो जो डिवीजन नहीं दिखाई दे रहा हमको उसको नहीं लेना, तो आपको 1 2 3 4 ये 4 डिवीजन लेना है। एंड दिस इज 4 mm, कितना हो जाएगा ये? 4 mm। ठीक है, प्लस जो डिवीजन कौन साइड करा था, कौन सा था? 31, 32, 33, 34, 35। 35 इंटू में लीस्ट काउंट 0.01, तो क्या नहीं निकल गया लीस्ट काउंट आपका? फर्स्ट पार्ट हो गया, सॉल्व कर लेना, एमएम में ही आएगा। दूसरा क्या है? डायामीटर ऑफ वायर, डायामीटर ऑफ वायर विद स्क्रू गेज इन व्हिच थिम्बल हैज 100 डिविजन्स, कैलकुलेट। ये आपके पास लीस्ट काउंट थोड़ी है, ये रीडिंग आ गया बेटा, ये डायामीटर ही तो आ गया। लीस्ट काउंट तो पिच बाय में सर्कुलर स्केल डिवीजन करके कर लिया था ना, दिस इज योर रीडिंग। ये आपके पास क्या है? डायामीटर। मैम डायमीटर ही बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, क्लियर है सबको? ये आपके पास है। ठीक है, जब हम बात करें किसकी? पॉजिटिव एरर की। ठीक है, पॉजिटिव एरर में क्या होता है? व्हेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो द बेस लाइन। अब बेस लाइन बना लेते हैं, ये बेस लाइन होगी लेट्स से, और सर्कुलर स्केल का 0 नीचे है, ये हो गया 0। ठीक है, मान लो ये कितना डिवीजन नीचे है? 2 या 3 डिवीजन नीचे है, ये आपका सर्कुलर स्केल का हो गया। नेगेटिव 0 एरर में क्या होता है? आपका उल्टा हो जाता है। ऐसे आप याद रखिए, नहीं तो मेरी तरह कंफ्यूज हो जाओगे। आपके पास नेगेटिव में क्या होता है? जो 0 है वो ऊपर होता है। व्हेन 0 ऑफ सर्कुलर स्केल इज अबव द बेस लाइन, व्हेन 0 ऑफ सर्कुलर स्केल इज अबव द बेस लाइन। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। यहां पर आपके पास 0 आ गया, ये 1 2 3 जितना भी आपका डिवीजन दिख रहा है, ये मेन स्केल हो गया, ये यानी मेन लाइन हो गया आपका। तो और करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? वो आपके पास क्या होता है बेटा? ऑब्जर्व्ड रीडिंग, जो भी आप मेन स्केल में देखते हैं या स्लीव पे देखते हैं, प्लस लीस्ट काउंट इनटू में जो कोइंसाइड कर रहा है। तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग प्लस में, सॉरी माइनस में, माइनस करेंगे हमेशा जो भी आपका 0 एरर आ रहा है, चाहे पॉजिटिव आ रहा है चाहे नेगेटिव आ रहा है।
तो इसको समझिए। लेट्स से कि हम लोगों ने एक थिकनेस मेजर करना है इतना, तो ये मैंने स्टड और उसमें फिक्स करना पड़ेगा स्पिंडल में, यानी ऐसे ऐसे जो यहाँ पर लगा हुआ था। तो क्या करना पड़ेगा आपको, रोटेट करना पड़ेगा, पीछे की तरफ जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली रोटेशन होना तो यहां से चाहिए था। ठीक है, तो मान लीजिए आपका जो ये थिकनेस है ये 4 mm है और ये आपके पास कितना नीचे है, ये ऑलरेडी नीचे। अब एक्चुअली रोटेशन यहां से शुरू हुआ, जब आपने उसको खोला, आपने फिक्स किया तो रोटेशन शुरू हुआ। तो क्या उस रोटेशन के अंदर ऑलरेडी ये ऐड नहीं होएगा क्या? आप एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे ना, मैं ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कंफ्यूज हो गई। देखिए, आप एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे, आप यहां से इसको मोशन करना शुरू करेंगे, तो एक्चुअली तो आप कहां से, उसमें ऑलरेडी ये डिविजन आप ऐड कर रहे हैं। वो 4 mm की बजाय अब क्या देगा, 4 mm की बजाय वो 6 mm देगा, क्योंकि इसमें ये दो पहले से एडिड है। खुलेगा 4 mm ही, लेकिन पहले ही दो उसमें एडेड है, तो कितना दिखेगा, 6 mm दिखेगा। तो इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। पॉजिटिव एरर हम हमेशा पॉजिटिव में दिखाते हैं। मान लीजिए 2 डिविजन्स दिख रहा है, 2 डिविजन्स को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें, स्क्रू गॉस का जितना भी है, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपको। इसके आगे कुछ साइन नहीं लगाना। जब नेगेटिव की बात कर रहे हैं, लेट्स से यही एग्जांपल लेते हैं कि मुझे 4 mm जो है मेजर करना था, 4 mm मुझे मेजर करना था, पर 4 mm ना आके अब क्या होगा, पहले जैसे ही मैंने उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू किया, तो पहले तो ये इतना घूमेगा जो कि मेरा रीडिंग में आएगा ही नहीं। आएगा क्या ये रीडिंग में? रीडिंग में तो वो आएगा जो 0 से 0 मैच होता है, मतलब जो आपका आंसर दिखेगा ये घूमना शुरू हुआ। पहले तो आपके पास ये जो 2 डिवीजन वाला ये घूमेगा, उसमें मान लीजिए उसका 2 mm कवर हो गया, 2 mm अगले 2 में कवर हो जाएगा। यानी कि आपको ये डिस्टेंस जो ये वाला जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये वाला, तो आपका जो ऑब्जर्व्ड रीडिंग आएगा ना, उसमें 2 वैल्यू कम आ रहा है। ठीक है, जो ऑब्जर्व्ड रीडिंग में वैल्यू आ रहा है, मान लीजिए 2 mm आ रहा है, वो कम क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑलरेडी जो है आपको ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर किया, लेकिन वो आपको दिखाई ही नहीं दिया, वो मिस हो गया आपसे, इसलिए आपका कम दिख रहा है। वो 4 खुला है, एक्चुअली में 4 खुला है, लेकिन आपको रीडिंग ऑब्जर्व में 2 ही दिखाई देगा। ये वाला जो है ये डिस्टेंस आप देख ही नहीं रहे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपको डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसलिए हम इस एरर को, मान लीजिए 2 आपके पास डिवीजन दिख रहा है, इनटू में लीस्ट काउंट, इसको हम माइनस के साथ दिखाते हैं, क्योंकि जब आप ऑब्जर्व रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो या तो एक तरीका ये है कि आपको समझ में अगर आता है कि वो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो आप ऑब्जर्व रीडिंग में प्लस माइनस कर लो, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि बार बार आप लगाएंगे तो मेरी तरह भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ऑब्जर्व रीडिंग माइनस में 0 एरर करो, जो अगर आपके पास बेस लाइन से 0 अगर नीचे है तो उसको सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, आपको उसको प्लस में ही रखना है, आपको सिर्फ माइनस करना है वो। और जब आपका बेस लाइन से ऊपर है तो उसको आपको नेगेटिव में रखना है और सब्ट्रैक्ट ही करना है, तो माइनस माइनस वो अपने आप प्लस हो जाएगा। याद रखिए, सब्ट्रैक्ट ही करना है। बेस लाइन से नीचे है तो उसको पॉजिटिव एरर लिखिए, बेस लाइन से ऊपर है तो उसको नेगेटिव एरर लिखिए, अब नहीं गलती करोगे।